तो आज हम लोग ब्लाइंड 75 लिस्ट की जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। तो हमें बेसिकली एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है जिसमें जो ith वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है ith डे पे स्टॉक की क्या प्राइस है। यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। तो उसने हमें कुछ ऑपरेशंस अलाउ किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि हम लोग बाय कर सकते हैं स्टॉक को किसी भी दिन पे एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक। हम लोग जिस दिन बाय करेंगे उसके बाद ही हम उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो अगर हम बाय करते हैं लेट्स से ith डे पे, तो हम लोग उसको सेल कर सकते हैं i+1 से जितना भी साइज ऑफ द एरे दे रखा है उस दिन में। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। तो उसने बोला है ये दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अचीव कर सकते हैं वो रिटर्न करना है। एंड इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। और अगर हम लोग किसी भी अरेंजमेंट में बाय और सेल कर लें, अगर हम फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं देन वी नीड टू रिटर्न 0। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 75364। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं 715,364 15364 और बाकी कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या दे रखे हैं। तो जो एरे की लेंथ है या नंबर ऑफ जो डेज दे रखे हैं हमें वो 10⁵ हैं और जो प्राइसेस आई मतलब जो वैल्यू ऑफ प्राइस हो सकती है किसी भी डे पे वो 10⁴ से ज़्यादा नहीं होगी। तो लेंथ विल बी 10⁵ एट मैक्स और ए ऑफ जो आई दे रखा है वो 10⁴ दे रखा है। तो इस चीज़ को देख के एक तो पता चलता है कि कोई भी O(n² अप्रोच नहीं चलेगी फॉर श्योर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारा n², अगर हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी 10⁸ से नीचे रहती है तो हम लोग उस चीज़ को रन करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एनीथिंग विच इज़ एक्सीडिंग 10⁸ वी विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन ऑनलाइन चेस। बेसिकली वो लोग क्या करेंगे, इसको TLE बोल देंगे। तो अगर हम 10⁸ की लिमिट को कंसीडर करके चलें और उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशंस को बिल्ड करें तो हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि O(n² विल नॉट वर्क फॉर श्योर। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5। तो अब इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट डे बाय करता हूँ तो मैं इनमें से किसी भी दिन सेल कर सकता हूँ, करेक्ट, क्योंकि उसने बोला फ्यूचर में जाके मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ। तो अगर मेरा y इज़ 7 तो मैं सेल कब करना चाहूँगा, जब मेरा ग्रेटर देन 7 होगा। तो मेरा कोई भी ग्रेटर देन 7 नहीं है तो मैं डेफिनेटली लॉस में जाऊँगा। लेट्स से अगर मैं कभी और बाय करता हूँ विच इज़ लेट्स से मैं फर्स्ट डे पे आके बाय करता हूँ तो मेरा बाय जो है प्राइस रहेगा 1। अब मैं कब कब सेल कर सकता हूँ, मैं इस दिन सेल कर सकता हूँ। तो इस दिन जो मेरा प्रॉफिट होगा वो होगा 5 - 1 विच इज़ सेल माइनस बाय। तो 4 अगर मैं इस दिन सेल करता हूँ तो 3 - 1 विच इज़ 2। अगर मैं इस दिन सेल करता हूँ तो मिलेगा मुझे 6 - 1 विच इज़ 5। तो ये मेरा प्रॉफिट जो है इससे ज़्यादा है। और अगर मैं इस दिन सेल करता हूँ तो 4 - 1 विच इज़ 3। ऐसे ही हम ये चीज़ पूरी उसके लिए कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आइडिया देखो आप तो हमें बेसिकली एक आइडिया मिलता है कि हमें 2 इंडेक्स फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में। पहला ith जिस दिन हम लोग बाय करेंगे हमें इसको मिनिमाइज करना है क्योंकि हम लोग खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और सेकंड इंडेक्स हमें फाइंड आउट करनी है j जिस दिन हम लोग सेल करेंगे। तो चूँकि हमें
ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई को मैक्सिमाइज करना है, तो बेसिकली हम लोग ए जे को अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करें और ए आई को मिनिमाइज करें तो हम लोग डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं, तो यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो लास्ट प्रॉब्लम में जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर हमें दो इंडेक्स पिक करनी है तो हम लोग बेसिकली कोई भी ओ एन स्क्वायर अप्रोच लगा सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली हर बार हम आई और जे पे आइटरेट करेंगे, एक एरे पे आइटरेट करेंगे और दो डिफरेंट इंडेक्सेस को पिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि हम लोग जिस दिन बाय कर रहे हैं उसी दिन सेल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर उस दिन सेल करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम लोग फ्यूचर में ही सेल कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे कोई एन स्क्वायर अप्रोच लगाते हैं तो देखते हैं कि इसका क्या होगा। 715364 715,364। तो अगर मैंने इस दिन बाय किया विच इज़ 7, तो मैं 1 पे सेल कर सकता हूँ, 5 पे, 3 पे, 6 पे, 4, और एवरी डे मेरा जो घट रहा है विच इज़ 7 माइनस 1 देन 7 माइनस 5, मैं किसी भी दिन बेचूँ मुझे लॉस ही हो रहा है, लेकिन सबसे कम लॉस हो रहा है जब मैं इस दिन बेच रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा ड्रॉप है वो सबसे कम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस दिन बाय करता हूँ तो मैं कब कब बेच सकता हूँ, 5, 3, 6, 4। तो अगर मैं कब बेचूँगा, इस दिन अगर मैं बेचता हूँ विच इज़ 6 माइनस 1, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तक का, और साथ ही साथ ये सब करते टाइम पे हम अपना मैक्सिमम आंसर जो है उसको कैप्चर कर लेंगे। लेट्स से अगर मैं 5 पे बाय करता हूँ विच इज़ ऑन दिस इंडेक्स, तो मैं कब कब बेच सकता हूँ, 3, 6, 4। तो अगर मैं इस दिन बेचता हूँ तो मैं लॉस में रहूँगा, इस दिन बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, 6 माइनस 5 विच इज़ 1। और अगर मैं इस दिन बेचता हूँ तब भी मुझे लॉस रहेगा। तो मैक्सिमम मैं अगर 5 पे ख़रीदता हूँ और किसी भी दिन बेचता हूँ उसके बाद में, तो मुझे इसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है विच इज़ 1। अगेन चलते हैं 3 पे, अगर मैं 3 पे बाय करता हूँ तो मैं 6 पे और 4 पे बेच सकता हूँ। तो मैं अगर 6 पे बेचता हूँ तो मुझे 3 का प्रॉफिट होगा, अगर मैं 4 पे बेचता हूँ तो मुझे 1 का प्रॉफिट होगा। तो 6 माइनस 3 इज़ 3। तो अब तक का मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, और अगर मैं 6 पे ख़रीदता हूँ तो मैं 4 पे ही बेच सकता हूँ, जो कि मुझे -2 विच इज़ 4 माइनस 6 का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने सारे, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हमने सारे पेयर कंसीडर किए और हर दिन हमने बाय करने की कोशिश करी। तो बेसिकली हमने ith इंडेक्स पे बाय किया और हमने उसके बाद वाली किसी भी jth इंडेक्स पे सेल करने की कोशिश करी, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने मैक्सिमाइज़ कर लिया। तो इनका जो मैक्सिमम अभी तक का हमारा रहा विच वॉज 5, तो हमारा आंसर इज़ 5। क्या इसका आंसर 5 है? यस 5। लेट्स सी, इसको देखते हैं। 76431 76431। अब इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अगर हमारा एरे रिवर्स सॉर्टेड है तो हमें, चूँकि हमारा एरे रिवर्स सॉर्टेड है, हम कभी भी बाय करेंगे और हम बेच उसके बाद में ही सकते हैं। तो हमारा जो सेल का टाइम होगा, सेल का डे होगा, वो ऑब्वियसली हमारे करंट डे से छोटा होगा। तो हम कभी भी बाय करें और कभी भी सेल करें, हम कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो उस केस में हमारा आंसर 0 होगा, जो कि ये रिवर्स सॉर्टेड एरे का केस है। इसमें हम ट्राई कर सकते हैं एनीवेज। 76431, अगर मैं 7 पे ख़रीदता हूँ तो 6431 पे बेच सकता हूँ, किसी भी दिन बेचूंगा तो मैक्सिमम मेरा जो डिफ होगा वो -1 होगा, और किसी भी दिन बेचूंगा तो डिफ बढ़ जाएगा। 6 पे अगर ख़रीदता हूँ तो 431, तो अगर मैं किसी भी दिन बेचूंगा तो मेरा डिफ बढ़ेगा, तो मैं 4 पे बेचूंगा, 4 माइनस 6 विच इज़ -2। अगर मैं 4 पे ख़रीदता हूँ तो मैं 3 और 1 पे बेचूंगा। अगर मैं किसी भी दिन 1 पे बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा लॉस होगा, तो मैं 3 पे बेचूंगा विच इज़ -1। और लास्ट में 3 पे अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मेरे पास एक ही दिन बचा है बेचने के लिए, तो 1 माइनस 3 विच इज़ -2। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रिवर्स एरे, अगर हमारा एरे रिवर्स सॉर्टेड है विच इज़
तो उस केस में हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। 0, यस, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। कि ब्रूट फोर्स हमने कैसे लिखी कि आइटरेट ओवर द अरे, और उसके बाद में ट्राई करो सारे एलिमेंट्स को पिक करने का, सारे पेयर्स को पिक करने का, और उनका जो आंसर है उसको कैप्चर करते रहो। इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूँगा तो ये मेरा हो जाएगा प्राइसेस डॉट साइज, ओके, और उसके बाद में ये मेरा रहा प्रॉफिट, राइट, फॉर एंटाई 0। ये मैं पहली इंडेक्स पिक कर रहा हूँ और इसको बेटर नाम दे देते हैं। इसको मैं बाय बोलता हूँ। तो ये डे जो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं बाय के बाद ही सेल कर सकता हूँ, तो मेरा जो सेल होगा वो लेस देन एन सेल, राइट। अब मैक्स ऑफ सेल ऑफ सेल प्राइसेस बाय, इन दोनों का जो मैक्स डिफ होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। और लास्ट में मैं 0 और प्रॉफिट रिटर्न कर दूंगा। उसने बोला है कि अगर मेरा आंसर 0 से कम आ रहा है दैट मीन्स मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो मैं लॉस के केस में यहाँ पे उसने बोला इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0, तो उस केस में मैं आंसर 0 रिटर्न कर दूंगा। और अगर मेरा प्रॉफिट पॉजिटिव होगा विच इज़ मैं कोई प्रॉफिट बना रहा हूँ, उस केस में मेरा आंसर एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा जो भी मेरी वैल्यू थी। रन करके देखते हैं इसे। ठीक है, इट शुड टीएलई आ जाना चाहिए। ये रन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एन स्क्वायर है और ये टीएलई आ गया, बट फिर भी काफ़ी चल गया, इतना नहीं चलना चाहिए था। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं हम लोग। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर आप देखो, लेट्स से मैं किसी ith डे पे अगर खड़ा हूँ तो उस दिन मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है मैं फ्यूचर में ही जाके बेच सकता हूँ। अगर मैं किसी लेट्स से ith डे पे कोई स्टॉक बाय करता हूँ तो मैं जो स्टॉक को सेल कर सकता हूँ वो डेफिनेटली मेरा जे होगा विच इज़ ग्रेटर देन आई। अगर मैं इस दिन बाय करता हूँ तो मैं इस दिन सेल करूँगा, तो जे शुड बी ग्रेटर देन आई, करेक्ट, क्योंकि मैं उसके बाद में ही सेल कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं रिवर्स तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ith डे पे खड़ा हूँ तो इस दिन क्या मैं कोई स्टॉक सेल कर सकता हूँ, करेक्ट। तो अगर मुझे इस दिन सेल करना है तो मुझे इसके पास्ट में, मतलब इससे पहले कभी स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, विच इज़ ट्रू। तो अगर मैं सेल ऑन ith डे तो मैं बाय कब तक कर सकता हूँ, 0 to i-1th डे में कभी भी बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब आप लोगों को हिंट लग गई होगी कि अगर मैं सेल ith डे पे कर रहा हूँ, बाय मैं 0 से i-1th में किसी भी डे पे कर सकता हूँ। तो मैं कब बाय करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है सेल माइनस बाय का, करेक्ट। तो अगर मैं इस चीज़ को रिड्यूस कर दूं विच इज़ ये डिफरेंस के बाद वाली चीज़, और इसको मैं बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट जो है ओवरऑल मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो
बेसिकली मैं बाय कब करना चाहूँगा, इस रेंज में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, करेक्ट, क्योंकि मैं इस रेंज में कभी भी बाय कर सकता हूँ। तो मैं इस रेंज में ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ग्रीडीली पिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर चॉइस है तो मैं जो बाय करने का डे होगा उसको मैं मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। मैं उस दिन पे ख़रीदने की कोशिश करूँगा जिस दिन मेरी जो स्टॉक की वैल्यू है इस रेंज में वो मिनिमम है। दैट मीन्स क्योंकि मैं फॉरवर्ड वे में आइट्रेट कर रहा हूँ, विच इज़ 0 से n-1 इंडेक्स तक अगर आइट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं आइट्रेट करते टाइम पे जो मेरी अब तक की मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं उसको कहीं कैप्चर कर लूँ, करेक्ट, और मैं ith डे पे तो एनीवे सेल कर रहा हूँ, तो a ऑफ i माइनस मिनिमम ऑफ वैल्यू, ये जो मेरा डिफरेंस होगा यही मेरा एक्चुअल रिज़ल्ट हो जाएगा। और ये मैं फॉर एवरी पॉसिबल i कर लूँगा, फॉर एवरी i। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, क्योंकि मैं एवरी नोड को एक ही बार आइट्रेट कर रहा हूँ फॉरवर्ड वे में, और मैं सेम नोड को कभी दोबारा से विज़िट नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अब स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, विच माइट टेक सम स्पेस, मतलब मैं एक वेरिएबल ज़रूर एक्स्ट्रा एलोकेट कर रहा हूँ टू कैप्चर द मिनिमम वैल्यू सो फार, बट उतना कंसीडर कांस्टेंट किया जा सकता है क्योंकि मेरा वो n पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए। तो अगर मेरा n का साइज़ बढ़ता भी है फिर भी मेरा जो स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसी वजह से कांस्टेंट स्पेस, और आई वुड से ऑर्डर ऑफ 1। तो इसका रन टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n और स्पेस हो गया ऑर्डर ऑफ 1। चलो फिर इसका कोड लिख के देखते हैं। तो अगर इसका कोड लिखना है अगेन, तो लेट्स से सबसे पहले एरे का साइज़ लेंगे, करेक्ट, उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट लेंगे, विच इज़ लेट्स से कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड हमारी जो मिनिमम वैल्यू सो फार होगी वो 0 से रख लेते हैं, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लेस देन n प्लस प्लस i। सबसे पहले हम लोग किसको अपडेट करेंगे, अगर मैं ith डे पे, करंट डे पे मैं सेल कर सकता हूँ, तो मेरा जो सेल का हो जाएगा विच इज़ प्रॉफिट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट एंड prices of i minus minimum value, और मिनिमम वैल्यू, बट इस केस में हमारा एक स्किप हो जाएगा, विच इज़ अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर दूंगा तो हो जाना चाहिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू एंड प्राइसेस ऑफ i। लास्ट में मैं मैक्स ऑफ 0 एंड प्रॉफिट को अगर रिटर्न कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, ये तो चल रहा है ओके। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रॉफिट को इनिशियलाइज़ किया। वैसे तो मैं इसको किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर सकता था क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सेकंड, फिर मैंने पहली वैल्यू से चेक करना स्टार्ट किया, तो मैं करंट वैल्यू पे विच इज़ ith वैल्यू पे अपना
स्टॉक को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इस दिन सेल करूँगा तो मेरा उस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन की सेल की वैल्यू माइनस मैंने पिछले दिनों में जो भी अभी तक बाय किया है, किसी भी दिन बाय किया, उनमें जो मिनिमम वैल्यू थी मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ अपना बाय डे। तो वो वैल्यू, वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। और लास्ट, और इसके बाद में मैं मिनिमम वैल्यू सो फार को अपडेट कर दूंगा। आई थिंक इट शुड वर्क। यस, इट्स वर्किंग नाउ। और हम लोग कहीं यहाँ पे हैं विच इज़ इन रन टाइम। 1 मिलीसेकंड में तो ऑब्वियसली रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे की वीडियोस भी इसी चैनल पर ही डालूंगा। और मैं ऑब्वियसली, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।